कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा, आई अंडरस्टैंड। Then remember what I taught you, खालिद। मौका मिला तो गोली चला देना। ये कहानी है एक ऐसे राजा के बारे में जिसने अपने ही जनता से दुश्मनी मोल ली, जिसने अपने ही देश के सांसदों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के अग्रेसिव शासक चार्ल्स फर्स्ट की। जी हाँ, क्वीन एलिजाबेथ ने करीब 45 सालों तक इंग्लैंड पर राज किया, लेकिन एलिजाबेथ ने अपनी आखिरी सांस तक शादी नहीं की थी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी को लेकर समस्याएं होने लगी थी। हालांकि इसके बाद एलिजाबेथ ने कूटनीतिक चाल चलते हुए जेम्स फर्स्ट को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बाद में जेम्स फर्स्ट को ग्रेट ब्रिटेन के राजा की उपाधि भी दी गई, लेकिन जेम्स फर्स्ट एक ढीले राजा के तौर पर सामने आए, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ने जो मंच इंग्लैंड के लिए तैयार किया था वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए। सिचुएशन तो ये हो गई थी कि देश की संसद भी अब उससे नाराज रहने लगी थी, जिसके बाद जेम्स फर्स्ट का बेटा उत्तराधिकारी बना और वो अपने पिता से बिल्कुल ही अपोजिट निकला। दोस्तों, चार्ल्स फर्स्ट ने वॉयलेंस को चुना। उसका मानना था कि राजा पृथ्वी का देवता होता है। अपनी इसी नीति की वजह से संसद के साथ उसकी व्यवहार बिगड़ने लगी थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन को सिविल वॉर का स्वाद चखना पड़ा। जी हाँ, इंग्लिश सिविल वॉर पिछले सभी वॉर से अलग था, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता था कि अब आगे कौन शासन करेगा। ये युद्ध हुआ था राजा और सांसदों के समर्थकों के बीच। चार्ल्स फर्स्ट के फाइनेंस पॉलिसी भी सिविल वॉर का एक प्रमुख कारण बनी। दोस्तों, वो एक युद्ध प्रेमी राजा था और उसे युद्ध के लिए बहुत सारी पैसों की जरूरत थी, लेकिन संसद के विरोध की वजह से वो ज्यादा धन हासिल नहीं कर पाए। इसलिए राजा ने ज्यादा धन हासिल करने के लिए उल्टे सीधे टैक्स वसूलने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जनता के साथ भी उनके संबंध बिगड़ने लगे थे। जी हाँ, इसके अलावा चार्ल्स का 3 नेता और भी था जो लोगों के साथ बड़ी ही क्रूरता के साथ बिहेव करता था, जिसकी वजह से सांसदों ने उन तीनों को मार दिया था। चार्ल्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उसने सांसदों से बदला लेने का ठान लिया था। ये वो समय था जब राजा के संबंध सांसदों और जनता दोनों से ही बेकार हो चुके थे। इसके अलावा राजा की पत्नी कैथोलिक थी, इसलिए राजा भी कैथोलिक्स को ज्यादा सुविधाएं देने लगे। ये भी सिविल वॉर का एक बहुत बड़ा कारण बना। इस सिविल वॉर से ये प्रूफ होना था कि राजा या संसद कौन ज्यादा पावरफुल है। इस सिविल वॉर में सब अपने अपने हिसाब से राजा या सांसदों के समूह को चुनने लगे। पहला इंग्लिश सिविल वॉर 1642 में शुरू हुआ, जो कि 1646 तक चला। इस युद्ध में राजा की सेना प्रशिक्षित नहीं थी, जबकि सांसदों के समूह को काम्बले लीड कर रहा था और उसने अपने ग्रुप में प्रशिक्षित सेनाओं की भर्ती की थी। जी हाँ, युद्ध की शुरुआती समय में तो राजा आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में सैनिकों और उनके प्रशिक्षण की कमी की वजह से वो हारने लगे और सांसदों की सेनाओं ने जीत हासिल की। आखिर में राजा चार्ल्स स्कॉटलैंड भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन उसे बंदी बना लिया गया। इसी बीच सांसदों और सेना के बीच कुछ अनबन हो गई, जिसका फायदा उठाकर राजा चार्ल्स जेल से भाग गए और बाहर निकलते ही उन्होंने सिविल वॉर की तैयारी शुरू कर दी। सुनने में ये आ रहा है कि इस बार फिल्म वॉर 2 में भी इंग्लिश सिविल वॉर की कहानी को ही स्पेशल तरीके से दिखाया जा सकता है। हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।